समय पहले की बात है। घने और हरे भरे वृक्षों से भरे एक सुंदर जंगल में हर प्रकार के पशु पक्षी सुख शांति से रहते थे। उस जंगल का नाम था सुरवन वन। इस वन का राजा था हाथी वीरभद्र, एक विशाल, बलशाली और बुद्धिमान हाथी जो पूरे जंगल की देखभाल करता था। वीरभद्र न सिर्फ अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए भी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह जंगल में घूमता, पशु पक्षियों की खबर लेता और हर किसी की मदद करता। उसकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर के जंगलों के जानवर भी उसके पास सलाह लेने आया करते थे। लेकिन इस शांति को एक दिन किसी की नजर लग गई। एक दिन दक्षिण दिशा से एक नया शिकारी जानवर जंगल में आया। वह कोई आम जानवर नहीं था। वह था शेर दुर्जन, एक क्रूर, घमंडी और अत्याचारी शेर जिसने कई छोटे जंगलों पर कब्जा कर लिया था। वह चाहता था कि सुरवन वन भी उसका हिस्सा बने और सभी जानवर उसके डर से कांपे। दुर्जन शेर ने पहले तो जंगल के बाहरी किनारों पर रहना शुरू किया। धीरे धीरे वह जंगल के भीतर घुसने लगा। वह जानवरों को धमकाने लगा, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें घायल करता और कहता, अब से यह जंगल मेरा है। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे अपने पंजों का स्वाद चखाऊंगा। जंगल के छोटे जानवर खरगोश, हिरण, लोमड़ी, बंदर सब डरने लगे। वे पहले वीरभद्र हाथी के पास शिकायत करने गए, पर वीरभद्र ने कहा, कोई भी हमारे जंगल में डर के साए में नहीं रहेगा। मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन वीरभद्र हाथी और दुर्जन शेर आमने सामने हुए। वीरभद्र ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, शेर दुर्जन, तुम इस जंगल में नए हो। हम सब मिलकर रहते हैं, प्रेम से। यदि तुम भी शांति से रहो तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। पर शेर ने ठहाका लगाते हुए कहा, शांति? मैं शांति नहीं, शक्ति से शासन करता हूं। अब से यह जंगल मेरा है और मैं ही राजा बनूंगा। यह सुनकर पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। वीरभद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा वह नहीं जो डर से शासन करे। राजा वह के होता है जो सेवा करे, रक्षा करे और सबके साथ प्रेम से रहे। शेर ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे साथ युद्ध करोगे? वीरभद्र ने जवाब दिया, यदि मेरी प्रजा को बचाने के लिए मुझे लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद दोनों के बीच एक निर्णय हुआ। 7 दिन बाद जंगल के मध्य मैदान में एक मुकाबला होगा, जिसमें यह तय होगा कि राजा कौन बनेगा। 7 दिन जंगल में बेचैनी भरे रहे। कुछ जानवर डर के कारण जंगल छोड़ने की सोचने लगे, तो कुछ वीरभद्र पर पूरा भरोसा रखते थे। हाथी वीरभद्र ने इन 7 दिनों में खुद को शांत रखा, भोजन कम किया, ध्यान किया और खुद को मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार किया। वहीं शेर दुर्जन दिन रात गर्जना करता, आई ताकत दिखाता और जंगल के छोटे जानवरों को डरा धमकाकर अपनी तरफ करने की कोशिश करता। 7वें दिन सूरज चढ़ते ही जंगल के सभी जानवर मैदान में इकट्ठा हो गए। वीरभद्र मैदान में शांति से आया, उसकी चाल में गरिमा थी। वहीं दुर्जन शेर उछलते हुए आया, उसकी आंखों में घमंड चमक रहा था। मुकाबला शुरू हुआ। शेर दुर्जन ने पहले हमला किया। वह छलांग लगाकर हाथी की पीठ पर चढ़ना चाहता था, पर वीरभद्र ने अपनी सूंड से उसे दूर फेंक दिया। शेर उठकर फिर झपटा, लेकिन वीरभद्र ने अपनी दोनों टांगों से जमीन पर ऐसा प्रहार किया कि जमीन थरथराने लगी। जंगल के जानवरों की सांसें थम गईं। फिर शेर ने एक चाल चली। वह पीछे से आकर हाथी की टांग पर पंजा मारने लगा। वीरभद्र थोड़ा डगमगाया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर ऊपर उठाया और जमीन पर हल्के से रखा, यह दिखाने के लिए कि यदि वह चाहता तो शेर को घायल कर सकता था। पर वह युद्ध में मर्यादा नहीं भूलता। शेर समझ गया, यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, यह आत्मबल और नेतृत्व की परीक्षा थी। उसने हार मान ली। पूरे जंगल में तालियां गूंज उठीं, वीरभद्र राजा की जय। शेर दुर्जन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी तरह साहसी, न्यायप्रिय और दयालु राजा बनने के लायक नहीं। यदि तुम चाहो तो मुझे जंगल से निकाल दो। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल से निकालना मेरा काम नहीं, बदलने का मौका देना मेरा धर्म है। अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो यहीं रहो, पर अब जंगल की भलाई के लिए काम करो। शेर की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार किसी ने उसे हार कर भी सम्मान दिया था।